बड़ी स्टोरी बहरहाल हमारी 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जिसकी बात अब इतनी हो रही है कि 27वीं हमें भूलती चली जा रही। और MQM की अगर आप बात सुने तो वो कह रहे हैं जी कि बल्दियाती निज़ाम आएगा, नए सूबे बनेंगे। पीपल्स पार्टी ने उसका ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा जी आप अपनी कारकर्दगी पर ज़रा ध्यान दें, ये 18वीं तरमीम को डाइल्यूट करने की या तब्दील करने वाली जो बातें 28वीं के ज़रिए ये काबिल कबूल नहीं है। वाक़तन 28वीं तरमीम आ रही है, अगर 28वीं आ रही है तो फिर क्यों आ रही है और उसके अंदर क्या होने वाला है? पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होगी या नहीं होगी? तो 28वीं ला रहे हैं आपके नहीं? पहले प्लीज़ बता दें हमें, ये सस्पेंस ख़त्म करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तल साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। तल साहब देखिए, आप जानते हैं कि इस 27वीं तरमीम में कुछ चीज़ें हम चाह रहे थे डिस्कस करना, जिस पे और फिर चंद इश्यूज़, उनमें से एक सबसेट पर, चंद इश्यूज़ पर इत्तफाक हुआ या इस हद तक इत्तफाक हुआ जो 2/3 के लिए ज़रूरी था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू पास। बकिया कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जो अभी के लिए पार कर दिए गए, और उसके ऊपर तो अभी आपने देखा कि जब ये तरमीम पास भी हुई थी तो कुछ इश्यूज ऐसे थे जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, और उसके ऊपर हम एक डिस्कस करके इकट्ठे पास करवाते ना फिर। नहीं, देखिए जल्दी क्या थी? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें जिस पे इत्तफाक है, जिसमें आपका चाहे वो आर्टिकल 243 है, चाहे वो तो कर लिया ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए एग्जैक्टली जिन चीज़ों के ऊपर एक कंसेंसस था, बन गया था टू दैट एक्सटेंट, उसको फिर अभी पास किया गया और कहा गया कि आगे चाहे वो लोकल गवर्नमेंट, इनके साथ बनाना था ना आपने? नहीं, इनके सासाथ था, हमारे MQM है, दीगर और एलाइज हैं, एंड वो टू द एक्सटेंट कि हम 2/3 जो हमें नंबर दरकार थे दोनों हाउसेज तो 28वीं ला रहे हैं। 28वीं देखिए कुछ इश्यूज हैं जिसको हम डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज करना चाहते हैं, जिसमें NFC भी शामिल है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स भी शामिल हैं, एजुकेशन और हेल्थ के भी मौजू और पॉपुलेशन के हमने इस दफा डिस्कस करना सब डाल दें। मगर देखिए जो भी होगा, नंबर क्या होगा? नहीं, जो भी होगा वो पीपल्स पार्टी समेत अपने एलाइज के साथ हम यकीनन ये गुफ्तगू जारी रखना चाहते हैं। और एंड नहीं, क्लोज भी तो करना होगा ना उसको। क्लोज इस प्रोसेस के नतीजे में ही होगा ना जी, कंसल्टेशन की नतीजे में। अब आप वाया बठिंडा आके आप 28वीं पे आ रहे हैं। नहीं, हम समझते हैं कि इन इश्यूज पे आगे बेहतरी है, मगर जो कुछ होगा वो अपने एलाइज के साथ इत्तेफाक के साथ होगा। दूसरी बात यह, तल साहब, कभी 28वीं भी आनी है, कभी आगे 29वीं भी आनी है, तो तरमीम तो आगे पीछे भी आएंगे। तो आपको काबिल कबूल होगा जी ये बिलखुसूस जो बल्दियाती निज़ाम, नए सूबे, ये मामलात? लेकिन जी सबसे पहले तो मैं समझता हूँ जो साबका तरमीम हुई हैं, अब थोड़ा सा आवाम को उनके समरात ले लेने दें, आवाम को भुगत लेने दें कि आवाम तक उनके फ़वाइद आप कैसे पहुँचाते हैं। जो अवामी इशूज़ हैं, जो इस वक्त आवाम के इशूज़ हैं ना, उस पर मैं समझता हूँ ज़्यादा ध्यान दें बजाय तरमीम रोज़ाना हिस्सा डाला, आप डलवा लेते आवाम की इशू। देखिए आवाम के हमने कोशिश की, जो हुकूमत की तरफ से मजिस्ट्रेसी के निज़ाम पे एक था, हुकूमत की तरफ से NFC 18वीं तरमीम, ज़्यादा सूबे आवाम का इशू, बल्दियाती इशू बिल्कुल आवाम का है, बल्दियाती इशू हुकूमत है। पंजाब में इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहा है, बाकी सूबों में तो हो चुके हैं, और सिंध में कंपैरेटिवली सारे सूबों से बेहतर निज़ाम है। मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूँ ज़्यादा सूबों पर आपको अगर नून लीग को ज़्यादा अमेंडमेंट का शौक है तो इस वक्त पहले पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन तो करवाए ना। शौक तो बाहमी था ना, देखिए ये साझा शौक था। नहीं, हुकूमत की तरफ से एक ड्राफ्ट आया, हमने उसमें जिन चीज़ों पे इत्तफाक राय हो सका, ठीक कह रहे हैं कियानी साहब, वो चीज़ें हुई। जिन चीज़ों पे हमारे अंदर बड़ी डिबेट हुई, बहस हुई, और कुछ चीज़ों पे इत्तफाक बिल्कुल नहीं हो मेरे ख्याल हो भी नहीं सकता, और कुछ पे शायद आगे जाके हो भी जाए, ठीक है। लेकिन एक जो प्रॉपर वे है डिस्कशन का, टाइम लिमिट एक दें आप पार्लिमानी पार्टीज को, वक्त नहीं मिला पार्लियामान को एक प्रॉपर, ताकि अवाम को भी तनकीद का मौका न मिले, और फिर अवाम को देखें। अभी भी मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम मिला, लेकिन इसके बावजूद हमने देखे ना, हमारी जो CC की मीटिंग हुई उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई, 2 दिन हमारी 6-6 घंटे मीटिंग चली, उसमें मजिस्ट्रेसी के ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, डुअल नेशनैलिटी के ऊपर। तो अगर आपको ज्यादा वक्त देंगे, ज्यादा बहस होगी, फिर ज्यादा कंसेंसस बनेगा, तो फिर 28 में आ सकता है। मीडिया पे भी जाना चाहिए, वोकला कम्युनिटी को भी एंगेज करना चाहिए, सारी चीज़ों को। आपका सोशल कोर्ट एक पीपल पार्टी का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक पुराना था, लेकिन अब जो हमारा एक नीयत थी, जो बीबी शहीद के मियाँ साहब ने साइन किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चार्टर डेमोक्रेसी, अब उसके आगे जाके हमने एक उस पर तनकीद भी हो रही है, हमने पॉजिटिविटी इतनी दिखानी है कि जो तनकीद हो रही है वो ख़त्म हो जाए, ठीक, तो ताकि कोई वकला तहरीक की तरफ ना जाए, कोई हमारी सोसाइटी का इम्कान है उसका, तहरीक ना खेली जाए हर वक्त, तो स्टेबिलिटी की तरफ भी जाना चाहिए। मुफ्ती साहब, आप उनकी इंटेंट तो क्लियर है, वो अपनी ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जहाँ पे होगी तो पास करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो नज़रिया सियासी ज़रूरत इनकी अपनी, उसके तहत काम करेंगे। तो आप ये जो 28 नज़रिया ज़रूरत पर नहीं, सियासी ज़रूरत बनेगा,
नजरिया सियासी जरूरत नहीं, नजरिया सियासी जरूरत नहीं, नजरिया सियासी कैसे ले आप, नजरिया और कोई नाम दे ले, नजरिया जरूरत ना नाम दे। चले ठीक, जरूर निकाल देते हैं सियासी नजरिया के तहत, इस तरह कर देते हैं। ये आप सारे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? इनएविटेबल है कि 28वीं की तरफ जाना? देखिए, अगर हम ये पिछली दो जो अमेंडमेंट्स हुई 26 और 27, दोनों के हमारे नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशन के जो बुनियादी फीचर्स थे वो इनके जरिए चेंज किए गए। जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया दौरान गुफ्तगू, उस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को भी देख लें कि हुकूमत ने कैसे हासिल की, हुकूमत को कैसे मिली। मैन्युफैक्चर्ड न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है। MNAs MPAs उनको सजाएं हुई, उनकी जगह नए लोग इलेक्ट हुए, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मिल गई। तो एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न्ड, एक मैन्युफैक्चर्ड न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मौजूद है जिसकी बुनियाद पर ये बढ़े चले जा रहे हैं। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अगर आपने इतने बड़ी एक्सरसाइज करनी है तो उसकी ओनरशिप कितनी है? 18वीं तरमीम जब पास हुई, 8 महीने उसके ऊपर कंसल्टेशंस होती रही। अवाम अखबारात में इश्तिहार दिए गए कि अगर कोई राय देना चाहता है तो अपनी दे दे। यहां पर यह हालत है कि मैं चौधरी एतजाज एहसन साहब का इंटरव्यू सुन रहा था और उन्होंने कहा कि जब हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की 2 दिन, जो मेरे भाई ने कहा कि चलती रही, 6 घंटे उन्होंने कहा, उसके अंदर ड्राफ्ट ही नहीं था। ये चौधरी एतजाज एहसन साहब ने कहा। चंद साहब ये जरा तस्दीक कर दें। नहीं, ड्राफ्ट हमें जो ब्रीफिंग मुर्तज़ा वहाब ने और फरूक चनैक ने जो दी, वो ड्राफ्ट पढ़ के ही दे रहे थे। ड्राफ्ट उनके सामने था। नहीं, हर मेंबर के सामने ड्राफ्ट नहीं था, लेकिन जो मतलब तो हर मेंबर के सामने जो है एक कागज रखा हुआ है। नहीं, हर मेंबर देखें, जो ड्राफ्ट के ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग दी, उन्होंने लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी, और पहले दिन ब्रीफिंग दी, दूसरे दिन दोबारा ब्रीफिंग दी, वो ड्राफ्ट से ही दी। चौधरी एतजाज एहसन साहब पाकिस्तान के वो ज़ूम पे थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट लीगल, नहीं वो ज़ूम पे थे। मैं खुद वकील हूं, मैं इस चीज को समझता हूं कि, और आप भी समझते हैं, पार्लियामेंटेरियन आप रहे हैं, बिलाल भाई पार्लियामेंट में मौजूद है, कि एक लफ्ज का जो ऊपर नीचे होना है वो कितना अहम होता है इस प्रोसेस में। ये आपको एतराज क्या है कि टाइम नहीं मिला या क्या? देखिए, एतराज तो इसके ऊपर बहुत सारे हैं। सबसे पहला एतराज ये है कि आपने फंडामेंटल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं जिनके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक पिलर है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर इतनी बहस है, उसके ऊपर बहुत बहस हुई है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अब फिर मुझे उसका इजाजत दें जवाब देने की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के टेक्स्ट में लिखा हुआ क्या है? उसके अंदर लिखा हुआ है कि 6 साल तक ये कायम रहेगी और 6 साल के बाद खत्म कर दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। क्यों? ताकि आईन के अंदर से हम वो आलूदगी खत्म करें जो परवेज मुशर्रफ लेकर आया था। उसका सियाको सबाक था, उसका सियाको सबाक। ठीक है। आज अगर आप एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपने ताबे करने के लिए ये 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है और मुकदमा सबसे पहले लोगों के सामने यह रखता है कि इससे इंसाफ के निजाम में बेहतरी होगी, तो यह गलत बात है। इसलिए गलत बात है। 26वीं के वक्त इन्होंने यही कहा कि अवाम को जल्दी रिलीफ मिलेगा। 1 साल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस रहे, आप मुझे बता दीजिए क्या रिलीफ मिला? एदादो शुमार उठा ले। एदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा पेंडेंसी है केसेस की, वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर है। 23 लाख केस पेंडिंग है वहां पर। तो आप नुकता क्या था कि मैं इनकी तरफ आऊं ना, आप क्या कह रहे हैं कि ये जो करने जा रहे हैं 28वीं में, वो 27वीं से या 26वीं से मुख्तलिफ नहीं होगा? उसके लेजिटिमेसी देखिए, जो मैंने आपको पहले कहा कि न्यूमेरिकल नंबर्स इनके पास मैन्युफैक्चर्ड मौजूद है, उसकी बुनियाद पर ये जो मर्जी करते जाए। सवाल ये है कि लेजिटिमेसी है कि नहीं है, इस सारे प्रोसेस को एक अखलाकी हैसियत हासिल है या नहीं है। 8 फरवरी के इलेक्शंस आपके सामने। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर ये जो बातें कर रहे हैं कि नए प्रोविंसेस क्रिएट करना, ये बड़े कंटेंशियस इश्यूज है, डिबेट के जरिए करें। ये डिबेट के जरिए होने चाहिए, डिबेट करेंगे तो पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार होना चाहिए जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं है। अब आप डिबेट का इनका इशू नहीं है, उनका इशू डिबेट का, इनका इशू ये है कि आपके पास लेजिटिमेसी नहीं है। तो सब देखिए, बात ये नहीं, अगर लेजिटिमेसी के ऊपर डिबेट होगी ना तो फिर तो बड़ी खुल के होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ खुल के डिबेट करें, और लेजिटिमेसी बड़ा बेसिक इशू है, मैं समझता हूँ इस पर बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। करते हैं जी, गो अहेड। इस पर डिबेट होने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी डेमोक्रेट जो है वो इस डिबेट से नहीं भागेगा। जी तो साहब देखिए, बात ये कि चलें न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे आ जाए। एज फार एज आई एम कंसर्न 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ऑलमोस्ट आप कह लें विद कंसेंसस पास हुई, और मैं उसका आपको जवाब देता हूँ कि आप मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद समा के एक शो पे मुझे याद है सलमान राजा साहब ने बाकायदा ये अल्फाज कहे थे कि देखिए जी, ये अब मौलाना साहब के हम मशहूर हैं कि उनकी प्रोसेस और उनकी मशावरत और उनके अमल के नतीजे में अब एक ऐसा मुसवदा आ गया जिस पे हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारे कोई और वजूहात है, कोई असूल है जिसकी बुनियाद पर हम इसके लिए वोट नहीं डालेंगे, मगर इट वॉज अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट।
देखिए तो उसमें तो फिर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आप जो मर्जी के दैट फैक्टर बिकम्स इररिलेवेंट। इस दफ़ा देखिए बात, मुझे नहीं पता सीईसी में कागज़ रखा गया कि नहीं, मगर आई वाज अ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी जिसने 2 दिन उसको बाकायदा, और वी वेंट आर्टिकल बाय आर्टिकल। उससे पहले चंद साहब जानते होंगे कि हमारी PMLN की या हमारी हुकूमत की जो लीगल टीम है और पीपल्स पार्टी की टीम्स ने आपस में काफी तवील मुशावरत की, एक ड्राफ्ट के ऊपर और एक वर्किंग ग्रुप ने तफसील में काम किया, ड्राफ्ट लेकर गए जब एक कॉमन, और उसके अंदर फिर उनके पास लीडरशिप की हदायत और गाइडेंस भी थी और एक इटरेटिव प्रोसेस थी। जिसके बाद 5 मिनट में चांद साहब ने इस तरह बयान दिया था, मुझे लगता था कि उनको हैरानी हुई कि ड्राफ्ट आ गया, लेकिन अब आपने बात की तो मानना है कि टीम हमारी लीगल साहब देखिए चौधरी इफ्तिखार साहब जूम पे थे जो आपस की बात कर रहे हैं, आपस का मीटिंग्स हुई हैं, बड़ी लंबी मीटिंग्स हुई और काफी अरसे पर हुई, और दोनों जमातों की टीम्स ने जब एक मसवदा अपनी लीडरशिप की गाइडेंस के साथ एग्री कर लिया, तब ही हम फिर कैबिनेट में लेके आए। फिर वो स्टैंडिंग कमेटी में 2 दिन उधर भी आर्टिकल बाय आर्टिकल रीडिंग हुई, और हमने बार बार दावत दी कि PTI के जो भी या दूसरे लोगों के जो भी एतराजात हैं वो उसमें अमल का हिस्सा बने। 28वीं में ये अमल इतना ही होगा जितना अभी तक किया, या आपके ख्याल में उसमें गुंजाइश ज्यादा? मैं 28वीं की तरफ आना, देखिए जो आपने किया वो तो हो गई जी सर। देखिए 28वीं की जब हम बात करते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि ये इश्यूज जो हम ऑलरेडी अंडर डिस्कशन ला चुके हैं, जो पहले से चल रहे हैं सर, ये कोई नए इश्यूज नहीं है। लोकल गवर्नमेंट्स की एम्पावरमेंट, NFC के ऊपर डिस्कशन, एजुकेशन, हेल्थ और पॉपुलेशन के साथ क्या होना चाहिए, ये ऐसी चीजें आपको पहले करना चाहिए था। देखिए ना, सारी दुनिया आपको कह रही है, IMF भी कह रही है, हम जब बात करते हैं दूसरी तरफ वो भी कहते हैं जी कि सेंटर के पास पैसा नहीं। आपका अपना फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, और आप खुद मगर साहब खजाने से डील कर रहे हैं, देखिए आप भी यही कह रहे होंगे ना। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, मगर अगेन एज आई सेड, हम इस दफा क्योंकि एक ऐसे पॉइंट पे अपने मेन एलाय के साथ नहीं आ सके जहां पे वी कुड हैव कैरीड इट फॉरवर्ड, सो वी अपेंडेड द सब्जेक्ट। आगे हम दलाइल के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, ये अक्सर किस्म की जो आप तरमीम कर रहे हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक ही मरतबा कर रहे हैं ना। 18वीं आईनी तरमीम के अंदर आपने क्या 100 के करीब सब्जेक्ट्स जो आपने एड्रेस किए थे, इतने ही किए थे ना। मगर तो साहब, अगर जिन चीज़ों पे इत्तफाक है और जिन चीज़ों पे हमें सोल्यूशन नजर आ रही है, तो वो ताखीर का शिकार क्यों? जरा खुल के बात, लेजिटिमेसी पे जवाब देना जी। नहीं, पार्टी को तो लेजिटिमेसी पे कोई बिल्कुल इतराज नहीं है। डिबेट करना चाहें लेजिटिमेसी पे, मैं कहता हूँ डिबेट होनी चाहिए। पार्लियामान को मजबूत अगर आपने करना है, वाकईतन आप लोगों के पास मैंडेट नहीं है जो बात। देखिए मैं समझता हूँ कि पब्लिक के अंदर इस वक्त बेसिक चीज़ है कि आपने मुल्क को चलाना है, रियासत को चलाना भी है। आपने सिर्फ तरमीम खेलना है, फिर आपने अवाम का एतमाद भी निज़ाम के ऊपर बहाल करना है। जो भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के जो इनके एतराज़ात हैं, वो एतराज़ात दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी है हुकूमत की दूर। लेकिन गवर्नेंस का देखिए गवर्नेंस का आप लोकल पार्टी इलेक्शन, मैं बताता हूँ, लोकल पार्टी इलेक्शन अगर आप पंजाब में नहीं कराते तो इसमें रियासत का क्या कसूर है? एक सूबे में अगर नहीं हो रहा है, इस्लामाबाद में नहीं कराते, इस्लामाबाद में नहीं करवाते, तो इसमें पार्लियामान का क्या कसूर है? इसका मतलब है ये बुनियादी इसका मतलब क्या है? जुमला मुकम्मल करें ना जन साहब, आपने कहा था खुल के डिबेट करनी है। नहीं मैं आपके इत्तेहाद को खतरा हो सकता है, आपका जुमला मैं देखिए सियासत में भी नौकरी नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है। मेरे भाई ने सियासत नौकरी की तरफ ही ले आया, तो क्या तशरीफ फरमाइए। गुड वन। तो मैं सियासत देखे, हम तो चाहते हैं कि सियासत खोल के साहब की नहीं मैं एक मजाक इलेक्शन रोड ये तब से हमारे साजिश कर रहे हैं सर। मैं बात तो पूरी कर लूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बात तो पूरी कर लूं, मैं बात तो सर हमारा पहले आपने नौकरी का लोग मेरी तरफ मोड़ा, मैंने जवाब दिया, आपने उनकी तरफ मोड़ दिया। सर आप नौकरी कर रहे हैं क्या? हमारा कुत्ता टॉमी तो तुम्हारा कुत्ता सर तो देखिए गुजारिश है, ਤੁਹਾਡੀ नौकरी टॉमी ते साडी नौकरी कुत्ता ये सही कह रहे हैं। नहीं देखिए सर, हम अपनी जमात, आपकी जमात का अपना व्यू हो सकता है, हमारी जमात का एक अपना व्यू हो सकता है, हम अपनी जो बेहतर समझते हैं। लेकिन ये क्यों है कि पीपल्स पार्टी आपके साथ है भी और आपके साथ नहीं भी है? नहीं वो सर चंद साहब का एक खास, क्योंकि पंजाब से हैं तो उनका एक खास वो एक मोहब्बत है, वो एक एंगल भी है, मगर भाई है हमारे। नहीं मेरा कौन सा खास एंगल है? देखिए मैं मजिस्ट्रेसी के ऊपर आपने बात की तो हमने खुल के मुखालफत की कि आप 50 साल पाकिस्तान को पीछे ना ले जाएं। डुअल नेशनैलिटी के ऊपर आपने बात की तो हमने कहा इसके ऊपर बिल्कुल डिबेट करें। आपने NFC की आप बात कर रहे हैं, आप फाइनेंस से रिलेटेड आप मेरे से ज़्यादा बाखबर हैं। 300 अरब की आपने टैक्स एग्जम्पशन दी हुई है वफाक ने। आप 300 अरब के लोगों को टैक्स छूट दी हुई है, 3000 अरब। उसके बाद आप 25 महकमों का फेडरल गवर्नमेंट का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट नहीं आता।
तो आप क्या आप गवर्नर साहब ने ठीक आपकी है, उसके बाद आप सूबों के पास जाएं, स्ट्रीट की तरफ उसके बाद आप सूबों के पास जाएं, डिबेट हम ये कहते हैं। सर ये हम मैं चंद साहब भाई, अब ये मेरा जाति को इशू है, इसमें मेरा जाति कौन सा है? ये आईनी इशू है, ये गवर्नेंस के इशू है, इसमें मेरा जाति क्या है? नहीं सर, गवर्नेंस नहीं, आपने कहा कोई जाति रंजिश है? नहीं, वो भी है आपके, वैसे मेरा ख्याल है। मैं कहता हूँ सियासी लोग मेरे भाई है, मगर मेरे ख्याल से मैं तो जब आप जेल में थे तो मैं उस वक्त आपके लिए बोलता था, आपकी जमात समझो।